तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ वेक्टर ए, क्वेश्चन नंबर 7, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर i माइनस 2j कैप प्लस k कैप. Find a unit vector parallel to this vector. Parallel to this vector. यानी ये वेक्टर 2i वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस c वेक्टर. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए बच्चों. क्या है कि जैसे आपके वेक्टर a की वैल्यू ये है, वेक्टर b और वेक्टर c, और ये आपको एक वेक्टर यानी एक रिजल्टेंट और दे दिया है जी, वेक्टर 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c. तो इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा, यानी मान लीजिए कि इसका जो वेक्टर आ रहा है वो वेक्टर d है, रिजल्टेंट माना हमने वेक्टर d है. अब इसकी डायरेक्शन में यानी इसके पैरेलल, वेक्टर का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, सॉरी पैरेलल का मतलब होता है आपका सेम डायरेक्शन. तो इसकी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या है कि हम इस रिजल्टेंट को फाइंड कर लेंगे और ये रिजल्टेंट जो है वेक्टर डी मान लिया, और वेक्टर डी के पैरेलल, वेक्टर डी के पैरेलल मतलब होगा इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. तो हम वेक्टर डी की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों, और वेक्टर डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद में उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेने के बाद में उसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर देंगे. ठीक, तो देखिए वेक्टर डी फाइंड करते हैं. 2 वेक्टर ए की वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k प्लस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. मल्टीप्लाई कीजिए 2i 2j 2k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k प्लस 3i माइनस 6j और प्लस 3k. तो देखिए बच्चों क्या है, ये वैल्यू आपकी इससे कैंसिल आउट हुई, और कुछ 3i 2j और आपके 3j माइनस 6k, तो आपके बचे माइनस के 3j के 2k, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो प्लस 2k. ठीक, तो आप फाइंड करेंगे बच्चों यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी. तो क्या होगा, डी कैप इज इक्वल टू वेक्टर डी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर डी. तो हम साथ ही साथ यहाँ पर वेक्टर डी का मॉडुलस भी फाइंड कर लेते हैं. तो कितना आएगा, डी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 लिखते हैं प्लस 2 का स्क्वायर. तो ये आएगा बच्चों 9 प्लस 9 प्लस 4 रूट 22. ठीक है, तो रूट 22 आपका मैग्नीट्यूड आ गया इसका. अब ये वैल्यू हम बच्चों यहाँ पर करते हैं. तो डी कैप इक्वल टू ये आया आपका 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 20. डिवाइड कर दीजिए 3 अपॉन 22 रूट में i कैप माइनस 3 अंडर रूट 22 j कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 22. तो ये बच्चों आपका आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी आर यूनिट. ठीक है, यानी वेक्टर डी की दिशा में आपका. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, show that the point A, B, C are collinear and find the ratio in which B divides AC. ठीक है,
यानी आपके 3 पॉइंट दिए हुए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। पॉइंट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1, -2, -8 एंड बी इज इक्वल टू दिया है 5, 0, -2 एंड आपका सी है 11, 3, 7। तो पहले हमें इनको कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है। तो कोलिनियर का मतलब होता है संरेख, और आप जो है कई तरीकों से इनको कोलिनियर प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, कई तरीकों से। एक तो हमारा मेथड होता है कि हम क्या करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकाल लें, वेक्टर ए बी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी निकाल लें, एंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकाल लें, ठीक है। अगर आपका इन तीनों मैग्नीट्यूड में से 2 का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के इक्वल आ जाता है तो आपके ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया क्यों। सेकंड मेथड ये है कि हम अगर देखें कि वेक्टर ए बी निकालें और विच इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी, ठीक। क्या अगर हम वेक्टर ए बी निकालें और वेक्टर बी सी निकालें और वो लैम्डा टाइम्स आ जाए वेक्टर बी सी के, या फिर ये भी हो सकता है आपका, जरूरी नहीं कि ए बी इधर ही आए, ये ऐसे भी हो सकता है, और वेक्टर बी सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी, ये आ जाए तब भी आपका ये पॉइंट कोलिनियर होंगे, ठीक है। क्यों, इसका कारण है बच्चों, वैसे तो ये हमारा पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं ये पैरेलल, लेकिन इनमें एक पॉइंट यानी बी पॉइंट कॉमन होने के कारण, बी पॉइंट कॉमन होने के कारण, वायलेस्ट होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर यानी संरेख हो जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा जो तरीका है डायरेक्शन रेशियो। क्या, डायरेक्शन रेशियो। अगर हम वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालें और वेक्टर बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकालें और ये प्रोपोर्शनल आ जाए यानी समानुपाती आ जाए, ठीक है। कैसे आ जाए, समानुपाती। वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशियो और वेक्टर बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लें और इनके डायरेक्शन रेशियो जो है बच्चों प्रोपोर्शनल यानी समानुपात में आ जाए, ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो हम वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, क्या निकल के आएंगे, A1 इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4, B1 इज इक्वल टू 0 माइनस प्लस हो जाएगा 2, एंड C1 इज इक्वल टू -2 + 8 इक्वल टू 6। अब हम वेक्टर बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं बच्चों। वेक्टर बी सी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, A2 इज इक्वल टू 11 - 5 इज इक्वल टू 6, ठीक। B2 इज इक्वल टू 3 - 0 इज इक्वल टू 3, ठीक। और अगर C2 की बात करें तो C2 आएगा आपका 7 माइनस यानी प्लस बन जाएगा ये 9। अब बच्चों इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, रेशियो। A1/A2, देखिए क्या निकल के आएगा 4/6, दैट इज योर 2/3। एंड B1/B2 फाइंड कीजिए। B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है 3। ये आपका ऑलरेडी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। C1/C2 निकालते हैं तो C1 की वैल्यू बच्चों 6 एंड C2 की वैल्यू 9। इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं तो क्या आएगा 2/3। तो देखिए इनके तीनों के रेशियो जो निकल के आए वो इक्वल निकल के आए, ठीक है। ये हमारे क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हम क्या कहेंगे इनको कि ये तीनों पॉइंट हैं जो आपके पॉइंट जो दिए हुए आपके ABC, ये क्या है हमारे
संरेख है यानी कोलिनियर है। ठीक, तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे अभी एक पार्ट हुआ है उसका क्लियर, कोलिनियर प्रूव कर दी हमने। अब उसमें ये भी पूछा गया है कि जो आपकी बी जो है आपकी बी, ये रही आपकी बी, एसी को, इसको एसी को इसमें डिवाइड करती है। ये आपका ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, और ये आपको इंटरनली डिवाइड करती है। ठीक है, फाइंड द रेशियो, और ये हमें रेशियो फाइंड करनी है। तो देखिए इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है जो, तो जैसे हमारा ये ओ है, और ये आपका इसका पोजीशन वेक्टर हमने ए माना, वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी आपका, और ये आपका वेक्टर है ए सी, क्या है ए सी, और ये जो आपका बी है इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर ले लिया। जो बी जो है बच्चों, ये आपका ए सी को एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। ठीक है, आएगा समझ में। तो जब हम इसके पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, किसके की, ओबी वाले की, ठीक है, ओबी के पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो किस तरीके से निकल के आएगा हमारा। तो ये ओबी का जो पोजीशन वेक्टर वो है आर, क्या है आर। तो हमारा क्या होगा, ये वेक्टर बी है आपका, तो दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन में ये ऐड करेंगे जाएंगे, यानी आपका निकल के आता है एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन में एम प्लस एन लिख दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब वेक्टर आर के बारे में बात करेंगे तो इसके पॉइंट आपके दिए हुए हैं 5, 0, -2, और इसके सी इसके लिए बात करेंगे तो 11, 3, 7, और इसके पोजीशन वेक्टर के लिए अगर पॉइंट की बात करते हैं तो 1, -2, 2, ठीक है बच्चों। अब वेक्टर आर का अगर पोजीशन वेक्टर देखा तो बच्चों क्या आएगा, 5i प्लस 0j -2j, ठीक है, इज इक्वल टू एम वेक्टर बी के पोजीशन, इसकी ओ सी के पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, यानी वेक्टर बी की बात करते हैं तो क्या आएगा 11i प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है, प्लस एन वेक्टर ए की बात करते हैं तो क्या आएगा i कैप -2j कैप -8k कैप, ठीक है, अपॉन एन प्लस एन। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 5m प्लस एन आई कैप प्लस 0m प्लस एन जे कैप -2m प्लस एन इक्वल टू, इधर देखिए बच्चों क्या आएगा 11m प्लस एन आई कैप प्लस 3m -2n j कैप प्लस 7m -8n k कैप, ठीक है बच्चों, ये आपका इस तरीके से आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड या तो स्केलर क्वांटिटी i की बोथ साइड की या j की या k की कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो हम करते हैं बच्चों j की कर लेते हैं, ये इजी पड़ेगा। अगर हम j की स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये आएगा बच्चों 3m -2n इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो यहाँ ये क्वांटिटी पूरी क्या हो जाएगी 0। अगर 3m इज इक्वल टू 2n m अपॉन n इज इक्वल टू 2/3, यानी हमारा जो रेशियो निकल के आएगा m रेशियो n इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, यानी आपका जो b पॉइंट है AC को 2 रेशियो 3 में डिवाइड करेगा, कितने में 2 रेशियो 3 में डिवाइड करेगा बच्चों। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं अभी। जी बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर आपका, तो नोट कीजिए। तो बच्चों वेक्टर आर के पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करें तो हमारे क्या आएगा, ये होता है हमारा वेक्टर m इंटू दिस वेक्टर, यानी ओ क्यू वेक्टर आएगा आपका -n दिस वेक्टर, यानी OP वेक्टर आएगा अपॉन m -n, ठीक है।
अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, वेक्टर आर इज इक्वल टू एन की वैल्यू आपकी 1 है, 1 इंटू वेक्टर ए माइनस 3b वेक्टर, ठीक है, माइनस 2, और ओपी के बारे में बात करें तो क्या आएगा 2a वेक्टर प्लस वेक्टर b अपॉन 1 माइनस 2। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी माइनस के 4 वेक्टर ए और माइनस के 2b वेक्टर, ठीक है, इतना क्लियर है, अपॉन माइनस के 1। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस के 3a और माइनस के 5 वेक्टर बी अपॉन माइनस 1। तो ये आया आपका वेक्टर 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, यानी आपके वेक्टर आर के पोजीशन वेक्टर बच्चों आपको मिले 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, ठीक है। तो ये आंसर इतना चेक करते हैं पहले, फिर इसमें एक और चीज पूछी गई है उसको भी देखते हैं। जी ये बिल्कुल राइट आंसर आपका बच्चों। अब इसमें नेक्स्ट इसमें एक और चीज पूछी गई है बच्चों, सो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, सो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे आपकी ये RQ जो लाइन है, अब हमें RQ के पोजीशन वेक्टर मिल गए, ठीक है, हमें RQ के पोजीशन वेक्टर मिल गए, ये R के हमें पोजीशन वेक्टर मिल गए, Q के पोजीशन वेक्टर मिल गए, हमें P के पोजीशन वेक्टर भी मिल चुके हैं। अगर हम Q और R का मिड पॉइंट निकालते हैं, अगर वो इसके इक्वल आ जाता है, इसके इक्वल आ जाता है, तो हम बता सकते हैं कि आपका जो P पॉइंट है वो R और Q को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी फिर जो आपका Q R का मिड पॉइंट है वो P कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो किस तरीके से देखेंगे, जैसे हमारा अगर हम देखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वेक्टर OP इज इक्वल टू, मिड पॉइंट के लिए बच्चे बता रहे हैं, तो वेक्टर OQ प्लस वेक्टर OR का अगर हम हाफ करते हैं, हाफ करें तो वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, OP के बराबर। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर जाता है, इस कंडीशन को आपका सेटिस्फाई कर जाता है, तो हम कह देंगे कि आपका जो P पॉइंट है वो QR को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी QR का मिड पॉइंट है। तो आप देखिए मैंने आपके OQ के पोजीशन वेक्टर लिखे, वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B प्लस OR के पोजीशन वेक्टर हमने ये निकाल चुके होते हो, 3 वेक्टर A प्लस 5 वेक्टर B अपॉन 2। तो ये देखिए फिर आगे क्या होगा, 4 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B अपॉन 2, ठीक। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से प्रूव किया, लिखा है। तो ये देखिए 2 से डिवाइड किया तो 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो यानी आपके ये जो पॉइंट आए हैं, ये पोजीशन वेक्टर आए हैं, वो P के आगे के नहीं आए, तो हम क्या कह सकते हैं, यस P इज मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है, QR। तो इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आपका एक पैरेललोग्राम है, उसकी 2 संलग्न भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है, उसकी 2 संलग्न भुजाएं दी हुई हैं। तो हमें करना क्या है कि उसकी जो संलग्न भुजाएं दी हुई हैं उनसे हमें एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करना है, और हमें उसका जो डायगोनल्स है वो फाइंड करना है, और उसका यूनिट वेक्टर भी हमें फाइंड करना है। उसके पैरेलल में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ये कहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, यानी डायगोनल के पैरेलल उसी की डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है। तो चलो बात करते हैं। ये आपकी उस पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड हैं, यानी संलग्न भुजा 2i माइनस 4j कैप प्लस 5j कैप,
ठीक है। और ये बच्चों आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक। और इसको पूरा पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये बन गया तो पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। और ये हो गया बच्चों इसका डायग्राम, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक। तो अगर बच्चों हम बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर, ये, ठीक है। तो इसका डायगोनल्स जो है बच्चों एसी है, क्या है, एसी। तो डायगोनल्स क्या होता है, विकर्ण, क्या होता है, विकर्ण। तो देखिए जब हम वेक्टर एसी फाइंड करेंगे, यानी इसका डायगोनल्स यानी डी इज इक्वल टू फाइंड करेंगे, क्या निकल के आएगा बच्चों, ये प्लस ये 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये बच्चों कितना आया, 3i कैप माइनस, और ये आपका 6j कैप प्लस 2k, ठीक है। ये आपका वेक्टर डी यानी डायगोनल निकल के आएगा। हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है और इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल, जब किसी के पैरेलल यानी उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, पैरेलल ही निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, ठीक है। आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए डी के, ठीक है। क्या होगा, वेक्टर डी ओवर मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं बच्चों। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा बच्चों, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए बी का मॉडुलस, यानी आप वेक्टर ए बी और वेक्टर ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे और उसका मॉडुलस फाइंड कर लोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, इसका पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इतना नोट कीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ox oy एंड oz आर 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। तो आपका कहने का मतलब है कि जैसे आपका 3 एक्सिस हैं, ox oy एंड oz, और ये आपका OP एक वेक्टर है। ये सभी एक्सिस के साथ में एंगल्स क्रिएट कर रहा है। एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंड वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा, ठीक है। व्हाट इज गिवन हियर, तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि ये आपके ये तीनों एंगल है, अल्फा बराबर बीटा एंड बराबर गामा, यानी तीनों एंगल आपके इक्वल हैं, ठीक है। तो बच्चों हम पहले से एक रूल्स को जानते हैं, क्या कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आता है, 1। जानते हो कि नहीं जानते हो, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो देखिए अगर अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है तो हम यहाँ पर भी अल्फा पुट कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो कितने हो गए, 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 और cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√। तो बच्चों ये जो एंगल बनता है, अभी हमने प्लस माइनस 2 साइन दिए हुए, तो जो एंगल जो बनता है बच्चों आपका, तो क्या बनता है आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन से बनता है, यानी आपके जो एंगल बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे। तो हमारे जो एंगल बन के आएंगे वो क्या आएंगे, cos अल्फा बराबर 1/√3 पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे इनको,
पॉजिटिव लेंगे। तो यही पूछे गए आपसे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड दिस टू दैट। तो आपकी जो डायरेक्शन कोसाइन निकल के आ रहे हैं तो सभी इक्वल निकल के आए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके ये डायरेक्शन कोसाइन है सभी अक्षों के साथ में बराबर कोण बनाते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, आपका वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें वेक्टर डी फाइंड करना है। ठीक है, लेट दिस वेक्टर डी इज xi कैप प्लस yj कैप एंड zk कैप, एंड here given that vector d is perpendicular to vector a and vector b, it is perpendicular to, तो perpendicular का मतलब ये होगा बच्चों वेक्टर a डॉट वेक्टर d इज इक्वल टू 0, एंड ऑल्सो वेक्टर b एंड वेक्टर d डॉट करेंगे इनका भी, तो इनका भी क्या आएगा 0। एंड वन थिंग इज ऑल्सो गिवन हियर, एक चीज और दी हुई है आपकी, दैट इज वेक्टर c एंड वेक्टर d इज इक्वल टू 15, वेक्टर c डॉट वेक्टर d इक्वल टू 15। तो हमें वेक्टर d फाइंड करना है। नाउ क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसे लेते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर d। तो वेक्टर a आपका ये दिया हुआ है i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, डॉट, और वेक्टर डी को हमने ये माना है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk। ठीक है, इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बच्चों, x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू क्या होगा 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी, और आपकी सेकंड कंडीशन ये दी हुई है वेक्टर b डॉट वेक्टर d इक्वल टू 0। तो वेक्टर b आपका ये ना, ठीक है, तो 3i माइनस 2j प्लस 7k डॉट वेक्टर डी आपका ये ना xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू क्या लगेगा बच्चों के 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड थर्ड कंडीशन इज गिवन हियर वेक्टर c एंड डॉट वेक्टर d इज इक्वल टू 15। वेक्टर c आपका ये रहा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप डॉट और xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल टू कितना आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 15। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस वाई प्लस 8 ये आएगा आपका 4z इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर बच्चों थर्ड हो गई आपकी। अब आपको करना क्या है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो किस तरीके से करेंगे ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको x y z की वैल्यू खुद फाइंड करनी है और उस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देना तो आपको वेक्टर d मिल जाएगा। क्लियर है, क्या क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी और x y z की वैल्यू मिलेगी वही आपके आंसर में यहाँ वेक्टर डी में पुट हो जाएंगे।
और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बता देता हूं मैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले आप वेक्टर, सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को, ये अभी तीनों इक्वेशन हमारी थ्री वेरिएबल्स में, इसमें थ्री वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे, इनको टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके लाएंगे। यानी या तो इनमें से x को रिमूव करेंगे, दो इक्वेशन हम ऐसी लेके आएंगे कि उनमें या तो x नहीं होना चाहिए, या y नहीं होना चाहिए, या z नहीं होना चाहिए। फिर उन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, जैसे कि हम हाई स्कूल में सीख चुके हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जो भी दी है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मेथड वाला कोई सा भी मेथड यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और जनरली जैसे यूज करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं, तो उससे आप निकाल लोगे तो वैल्यूज पुट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी आपका एक वेक्टर दिया हुआ बच्चों, मान लीजिए वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और दो वेक्टर और दिए हुए हैं, वेक्टर बी, मान लिया हमने इसको 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, एंड एक और दिया हुआ है उसको हमने वेक्टर सी मान लिया, तो ये लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इन दोनों वेक्टर्स का सम, इन दोनों वेक्टर्स का सम। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का सम मान लिया हमने, वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। जो जो बोलता जा रहा है हम वो करते चले जा रहे हैं। वेक्टर बी 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 लैम्डा के। तो यह आया बच्चों आपका 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, अब बच्चों इसका यूनिट वेक्टर, इसका कहा है उसने यूनिट वेक्टर, उसने कहा विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू 1। यानी हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो एन डी कैप इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस यूनिट वेक्टर का इस वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है। क्या आता है? 1। यही बोला है ना उसने, ये कहा है ना द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। यानी अगर इसका डॉट प्रोडक्ट हम इस यूनिट वेक्टर के साथ करते हैं तो कितना आता है बच्चों? 1 आता है। कितना आता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो चलो करते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट, ये बच्चों ये आया आपका 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2, यानी हम इसको 40 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। ना डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो क्या आएगा? 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 अपॉन ये आएगा बच्चों 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 और उस पर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। ये आप देखेंगे तो कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो लैम्डा प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या करते हैं हम? दोनों ओर का वर्क करते हैं इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए।
तो क्या आएगा बच्चों, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू, इसका भी हम स्क्वायर खोलते हैं तो प्लस 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। इज इट क्लियर? अब क्या करते हैं हम, लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 44 माइनस 36। नाउ लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, कितना बचेगा 8 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा 8। नाउ वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। नाउ चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, if vector a and vector b and vector c are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, so that the vector a plus vector b vector c is equally inclined to vector a b and c। तो ये क्या बताया जो क्वेश्चन में कि आपके जो तीन वेक्टर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। तो क्या है, क्या गिवन है फिर इसका, तो गिवन है बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। एंड वन थिंग इज ऑल्सो गिवन हियर, द मैग्नीट्यूड आर इक्वल, यानी आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए is equal to modulus of vector b is equal to modulus of vector c। तो बच्चों हमें एक चीज और दिखानी है कि ये आपका इतना तो गिवन है, हमें शो करना है, सो दैट क्या शो करना है कि जो आपके वेक्टर abc हैं और वो इस वेक्टर के साथ में इक्वली इंक्लाइंड यानी बराबर कोण बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बराबर कोण बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए और ये जो वेक्टर है इसके साथ का एंगल निकालेंगे, फिर वेक्टर बी और वेक्टर इसके साथ का एंगल निकालेंगे, फिर वेक्टर सी और वेक्टर डी के, ये सॉरी वेक्टर ये वाला जो दिया है इसके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा, cos θ1 माना है बच्चों हमने। तो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इज इट क्लियर? अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, cos θ1 इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट ए का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। क्लियर है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस करेंगे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या है, 0, तो 0 लिखते हैं हम यहाँ पर, क्या लिखते हैं 0, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी यानी सी डॉट ए या ए डॉट सी दोनों की वैल्यू क्या आएगी 0। तो क्या हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमारा दिया हुआ है, ऐसे लिख दिया हमने। अब लिख दिया हमने वेक्टर ए का मॉडुलस, मॉडुलस और इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो बच्चों ये आया आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर। इज इट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। क्या एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, इनके बीच का कोण निकालते हैं। तो हमने cos θ1 निकाल दिया, cos θ2 मानते हैं इसको। क्या आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है,
अपॉन, तो ये क्या आएगा बच्चों आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी अपॉन इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, जो हमारा आएगा वो क्या आएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये वैल्यू कैंसिल आउट हुई। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो पुट कीजिए वेक्टर ए का मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, ठीक है। cos थीटा 2 आ गया आपका। अब एंगल बिटवीन, सॉरी यहाँ पर वेक्टर बी आएगा, ठीक है, वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो देखिए cos थीटा 2 लिया हमने, 3 ले लिया, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, इनका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, सॉरी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये से कैंसिल आउट होगा बच्चों, और ये वेक्टर सी किसके इक्वल है, मॉडुलस वेक्टर ए के मॉडुलस के, तो हम वेक्टर ए लिख सकते हैं मॉडुलस में, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉडुलस। तो आपने देखा बच्चों कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो सभी इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो जो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है आपके वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से इक्वली इंक्लाइन करेंगे, यानी बराबर कोण बनाएंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 cos थीटा 3, ठीक है। Hence we can say vector A and vector B and vector C is equally inclined with angle vector A plus vector B plus vector C, ठीक है, ओके। तो नोट कीजिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है बच्चों हमें, प्रूव दैट ब्रैकेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, if and only if vector a and vector b are perpendicular, given that vector a does not equal to 0 and vector b does not equal to 0 vector, ठीक है। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कंडीशन आपको दी है ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसकी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस, इनको दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, हम इनको क्या लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब क्या लिखते हैं, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा 0, यानी आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, यानी आपकी ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। तो व्हाट विल बी, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, व्हाट विल बी गेट, रिजल्ट क्या होगा वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब लागू होगी जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर
परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन इक्वल ओनली व्हेन, यानी हमें इसमें से कंडीशन फुलफिल करनी है कि कौन सी कंडीशन पर आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, वेक्टर ए, तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो वेक्टर ए का मॉडुलस डॉट इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि ये दोनों क्वांटिटी तो आपकी 0 हो नहीं सकती हैं। एक ये दोनों क्वांटिटी आपकी 0 हो नहीं सकती है, तो क्या बचेगा आपका, cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी cos थीटा की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है। अब हम यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, ये देखते हैं कि कौन सा वाला एंगल, तो आपकी आप देखते हो आपके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये 0 to 90 के बीच में ही इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 0 to 90 वाले ही हैं, 0 से स्टार्ट हुए जाते मोस्टली, यानी 4 ऑप्शन 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देख रहे हैं कि 0 to 90 पर ही आपकी cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है या फिर 0 आती है। तो हम क्या लिखेंगे, आपका थीटा जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 90 से छोटा होगा, तभी हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो ये कौन से ऑप्शन पर है आपका, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, बी पर है, तब क्लियर होगा आपका कि ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो पाएगी। ठीक है, नोट कीजिए। नंबर 17 देखिए बच्चों, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 है, वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड बना रहा है, और वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड बना रहा है, और एंगल बिटवीन देम, यानी इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो बच्चों थीटा। ठीक है, इज द एंगल बिटवीन देम देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर। अब वो ये कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ थीटा की वैल्यू इन चारों में से कौन सी ले ली जाए। ठीक है, तो यानी अगर हम इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, तो वेक्टर यूनिट वेक्टर मानने का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड बच्चों 1 आता है। तो मान लीजिए मैंने इसका मैग्नीट्यूड 1 ले लिया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो हमें थीटा फाइंड करना है, यानी एंगल ए और बी के बीच में जो एंगल है वो फाइंड करना है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हमने लेट कर लिया, मान लिया। तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम इसको क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं बच्चों इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको भी क्या ले सकते हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये भी क्या है, हमारे मॉडुलस है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी क्वांटिटी कितनी है बच्चों, 1, तो ये यूनिट वेक्टर दे रखा है, और यूनिट वेक्टर बोला तो मैग्नीट्यूड उसका 1 है। ठीक है, प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आएगा हमारा, -1। और अगर हम यहाँ से और आगे देखें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा हमारा, -1/2। जबकि हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इक्वल टू -1/2।
और इन दोनों की वैल्यू 1 होती है बच्चों, 1 दी हुई है। cos थीटा इज इक्वल टू -k/2। अब ये -k/2 cos की टेबल में कितने की वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है बच्चों 155। 155 को हम रेडियन में कितना लिखते हैं, यानी रेडियन में कितना लिखेंगे, 155 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 5 पाई अपॉन 6, यानी कॉस ये सॉरी ये आपकी गलत हो गई दोस्तों, ये आपकी होती है 120। कितने की होती है, 120। कितने की, 120 की होती है। 120 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 2 पाई अपॉन, कितना आएगा 2 पाई अपॉन। क्लियर है, तो ये आया आपका cos 2 पाई अपॉन b, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई अपॉन। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, और ये आपका ऑप्शन है डी। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी राइट है कि नहीं है। ये 17 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर आपका डी है। तो 17 का जो बी आंसर आ चुका है, तो ये आपका ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों आप देखते हैं हम 18, क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं। द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे कैप आई क्रॉस के प्लस के आई क्रॉस जे, ये आपको खुद करना है। इनके क्रॉस प्रोडक्ट बता दिए, डॉट प्रोडक्ट भी बता दिए, उनको आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 19 पर बात करते हैं। 18 आपको खुद करना है। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन एनी ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, then modulus of vector A dot vector B is equal to, and the modulus of vector A cross vector B is what is when theta is equal to। अब आपको यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, तो देखिए हम इनकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B cos थीटा वी कैन राइट। और हम यहाँ पर इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A modulus of vector b sin theta, these values are cancelled out, cos theta over sin theta is equal to 1। तो ये होगा बच्चों cot theta is equal to 1, और cot की टेबल में 1 कितने की वैल्यू होती है, cot 45 की। 45 को क्या लिखते हैं हम बच्चों, π/4। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों आपका π/4। दैट इज योर आंसर, और दिस इज योर आंसर। आपका कौन से ऑप्शन पर है, दिस इज योर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ चेक योर आंसर। यस, इट इज योर राइट आंसर। और बच्चों आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर 10 इज कंप्लीट। ठीक है, तो इसको कीजिए और रिवीजन करते रहिए बच्चों। ठीक है, तो ठीक।